जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था किस तरह से संघर्ष शुरू हुआ, कौन कौन सी जगह से संघर्ष शुरू हुआ, कौन कौन सी है जो योगदान दिया, किस तरह से आदिवासियों ने संघर्ष शुरू किया, किस तरह से है जो सन्यासी संघर्ष हुआ। आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का आंदोलन महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ 1876 से, कब 1876 ईस्वी से ही शुरू हो गया। 1876 से ही महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का गठन शुरू हो गया और इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के, किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। किसने किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने इसकी शुरुआत की थी और उन्होंने सन 1876 में महाराष्ट्र में पड़ने वाले भयंकर अकाल से उत्पन्न प्रजा को कष्टों से दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ दी। हुआ क्या था कि अकाल के विरुद्ध अव्यवस्थाओं के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। क्या आंदोलन शुरू किया? ये एक सरकारी नौकर थे और इन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को प्रोत्साहन दिया। फड़के के भाषणों में उत्तेजना फैलने लगी और 1879 में फड़के को गिरफ्तार करके 1869 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके अदन की जेल भेज दिया। कहां भेज दिया? अदन की जेल, यानी भारत से बाहर इनको भेज दिया और वहीं पर इनका 1889 में, कब? 1889 ईस्वी में है जो उनका स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? वास हो गया। ये महाराष्ट्र में है जो। फिर दूसरा है महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या। किसने? चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या पुणे महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं में, जिसमें दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने क्रांतिकारी आंदोलन को किया। ये चापेकर बंधु 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। पहले भाई का नाम था दामोदर हरि चापेकर। दूसरे भाई का नाम था बालकृष्ण हरि चापेकर। और तीसरा था वासुदेव हरि चापेकर। ये 3 भाई थे और इन तीनों भाइयों ने ही है जो क्रांतिकारी आंदोलन की पुणे में शुरुआत की। कहां शुरुआत की? पुणे, महाराष्ट्र पुणे में है जो इन्होंने इसकी शुरुआत की और 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म संरक्षण सभा की स्थापना की। 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म संरक्षण सभा, हिंदू धर्म संरक्षण सभा की है जो स्थापना की और इसके अंतर्गत ही इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाना शुरू किया। इसी के अंदर इनका था शिवाजी उत्सव
व गणेश उत्सव मनाने का है जो कार्य किया। लोगों के अंदर देशभक्ति और उत्साह की भावना उत्पन्न की। 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग महामारी के रूप में फैला। पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड व लेफ्टिनेंट एस्टर प्लेग पीड़ितों की मदद की बजाय आतंक फैला रहा था और 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया। ईस्वी में पुणे में प्लेग फैला। वहां के दो अधिकारी थे। एक अधिकारी था कमिश्नर फ्लैग कमिश्नर रैंड और दूसरा था वो था लेफ्टिनेंट इन दोनों ने है जो फ्लैग के लिए कोई विशेष काम नहीं किया, उल्टा जनता को परेशान कर रहे थे। इसी वजह से संपूर्ण पुणे नगर इनके अत्याचारों से त्रस्त था और चापेकर बंधुओं ने दोनों की 22 जून 1897 को हत्या कर दी। 22 जून 1897 को हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा हुई। फिर है श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। श्यामजी कृष्ण वर्मा और तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। इंडिया हाउस की स्थापना, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे और उन्होंने कैम्ब्रिज से जो शिक्षा ग्रहण की थी। ये गुजरात के रहने वाले थे। क्या थे? गुजरात के निवासी थे और लंदन से शिक्षा ग्रहण की। क्या की? शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। लंदन से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। भारत लौटने पर अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंस के आचरण से दुखी होकर भारत को स्वतंत्र कराने का इन्होंने दृढ़ निश्चय किया और अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को बनाया। इनका कार्य क्षेत्र भी लंदन था। क्या था? लंदन था। क्या था? लंदन था। इनका कार्य क्षेत्र भी लंदन था। देश के बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने की पहलू श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। 1905 में भारत स्वशासन समिति का गठन किया। 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति का गठन किया। भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे समिति का गठन किया। इसी को इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? इसी को इंडिया हाउस की संज्ञा या नाम दिया गया। इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली, इंडिया सोशलिज्म, और एक मासिक अखबार था, पत्रिका, जिनका नाम था इंडिया
इंडिया सोशलिज्म, इंडिया सोशलिज्म। इन्होंने विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1000 की 9 फिलोसॉफियां भी दी, अर्थात भारतीय लोगों के शिक्षा के लिए ये हैं जो आर्थिक सहायता भी करें। शीघ्र ही इंडिया हाउस में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए आंदोलन का एक केंद्र बन गया। वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धींगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य बन गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा की गतिविधियों को देखकर अंग्रेज सरकार ने इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। वे इंग्लैंड छोड़कर हैं जो पेरिस चले गए, वहां से क्रांतिकारी करते हैं। फिर ये हैं जो इंग्लैंड से पेरिस चले गए। कहां चले गए? पेरिस। क्रांतिकारी अंग्रेजों ने इनको वहां से निकाला। फिर है विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर महान क्रांतिकारी। विनायक दामोदर सावरकर ये भारत के महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त और महान संगठनवादी थे। उन्होंने आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए तप और त्याग की प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती है। सावरकर को जनता ने वीर की उपाधि से विभूषित किया। इनको वीर की उपाधि जनता ने दी। किसने दी? जनता ने। इसलिए इनका नाम वीर दामोदर या वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, अर्थात वे वीर सावरकर कहे जाते हैं। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में हुआ। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में हुआ और 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए और 1901 में मैट्रिक पास की और पुणे के प्रसिद्ध कॉलेज में, पुणे के कॉलेज में दाखिला लिया। क्या लिया? दाखिला लिया। बंगाल विभाजन के समय उन्होंने साथियों के साथ मित्र मेला नाम का संगठन बनाया। 1905 में उन्होंने मित्र मेला नाम का संगठन बनाया। मित्र मेला नाम का संगठन बनाया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जिसके कारण उन्होंने कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने, सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म की नहीं बल्कि है जो 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा दी। ये एकमात्र ऐसे थे, एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें 2 जन्म की आजीवन कारावास की सजा। क्या थी? सजा दी गई। 2 जन्म की आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनकी पुस्तक इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस पूर्व में ही प्रकाशित हो गई। इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक लिखी। यह पुस्तक गुप्त रूप से थी और सरकार ने जब्त कर ली। क्या कर ली? सरकार ने जब्त
कर ली, इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी और गुप्त रूप से ये पुस्तक भारत में पहुंची। उन्होंने 1904 ईस्वी में, जिन्होंने 1857 के संग्राम को गदर न कहकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम का, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को गदर नहीं कहकर हैं, जो अटल स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इन्होंने ही पहली बार इसको 1857 के गदर को है जो इसकी संज्ञा दी थी। सावरकर का लंबा समय अंडमान की सेलुलर जेल में बीता और इन्हें सेलुलर जेल में डाल दिया गया, जहां वो लंबे समय तक रहे। 1824 में खराब स्वास्थ्य के कारण और बाद में रत्नागिरी में रखा गया। 1837 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। जेल 1837 में इन्हें मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1937 ईस्वी में जेल से मुक्त कर दिया गया और इन्होंने भारत के विभाजन को रोकने की अथक प्रयास किए। कल हम पढ़ेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन और गतिविधियां। धन्यवाद।